राम राम। हमने 11वें भाग में देखा कि आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ये बालाजी पंडित विठलराव इनको समझा रहे हैं कि जैसे आगे अनंत जन तारने को आए उसी प्रकार से मैं भी तारने के लिए अभी आया हूँ। दोनों का जो फर्क है यानी ब्रह्मा और संतों का, ब्रह्मा का कार्य जो है यह यहाँ पर बस्ती बसाने का है और मेरा जो कार्य है यहाँ से जीवों को मोक्ष में भेजने का है। लेकिन दोनों को सहारा किसका है? तो दोनों को सहारा जो है वह उस सत्य स्वरूप का ही है। जैसे गुरु महाराज ने और उदाहरण के द्वारा बताया कि कोई एक है जो वेद बता रहा है, एक जो है वह भेद बता रहा है, एक लभेद बता रहा है, एक सूक्ष्म भेद बता रहा है। सबको सहारा किसका है? सभी जो बता रहे हैं वह चेतन के द्वारा बता रहे हैं। चेतन के द्वारा बताने वाला कौन है? यहाँ चेतन है। चेतन के द्वारा ये सारे के सारे बता रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा का जो कार्य है, ब्रह्मा को सहारा भी उस सत्य स्वरूप का है, सत्य स्वरूप का। और मैं भी जो, मेरा भी जो सहारा है वो सत्य स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा का कार्य अलग है और मेरा कार्य अलग है। यही गुरु महाराज यहाँ पर समझाना चाहते हैं। अब देखो आगे गुरु महाराज क्या बताते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अब सुन बालाजी पिंडत आणी, वेद भेद अब कहो बखाणी, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। दोनों का आधार एक है लेकिन काम काम का फर्क है। यूं ब्रह्मा वेद किया हदताई, बेहद लग बात कही माई, इणकू हुक्म यहाँ लगहू हो, तीनों लोक बसाओ जुओ। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ही ब्रह्मा ने वेद जीव को हद्दी में रहने के लिए बनाया है। उस वेद में बेहद तक की बात कही है, परंतु बेहद में मिलने की विधि ब्रह्मा ने वेद में बताई नहीं। कारण इन को हुक्म यहाँ लग हुआ। उनको हुक्म क्या है? यहीं तक है कि तुम बस्ती बसाओ, जीवों को यहाँ पर बसाओ, 3 लोक 14 भवन की यहाँ पर बस्ती बसाओ, इनकी रचना यहाँ पर कराओ। अब देखो आगे गुरु महाराज कहते हैं, 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जहाँ लग ब्रह्मा ताण बताई, अगम बात सुगम कर गाई, शोभा करी इसो पद होई, पण मिलन की विद कही न कोई, तिनको अर्थ सुनियो भाई, आविद कया हृदय होई। देखो गुरु महाराज एकदम सटीक और सुंदर तरीके से हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे गुरु महाराज? कि 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जहाँ लग ब्रह्मा ताण कर बताई, आगम बात सुगम कर गाई। गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों ने आधार तो उसी का लिया। मेरा चेतन और ब्रह्मा का चेतन एक है, दोनों के काम न्यारे न्यारे हैं। मैं जो हूं, देखो यहाँ पर ये गुरु महाराज और यहाँ पर यह ब्रह्मा, यह ब्रह्मा, यह आदि सतगुरु, आदि सतगुरु, और ये आदि में जो ब्रह्मा आया जिसको यह कार्य दिया गया वह ये ब्रह्मा। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि दोनों का सहारा जो है वो परमात्मा का ही है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो हूं, मैं अगम की बात बताता हूं। मैं यह सतस्वरूप जो है, सतस्वरूप परमात्मा, परमात्मा जो अगम है
मैं अगम की बात बताता हूँ और ब्रह्मा यहाँ पर जीवों को बसाने की बात बताता है। उसका कारण यह है कि उसको बसाने का हुक्म है। अब गुरु महाराज कहते हैं तीन लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। ब्रह्मा के वेद से जीव जो है इसका तीन लोक में आना जाना होता है। इस बात को समझो। ब्रह्मा ने जो यहाँ पर वेद बनाए, इस वेद से क्या हो रहा है, जीवों का यहाँ पर आना जाना हो रहा है, यानी आवागमन हो रहा है। तीन लोक की पदवी पाते हैं। और तीन लोक की पदवी गुरु महाराज कहते हैं कि जो जीव करनी करके योग से तीन लोक में आएगा जाएगा और करनी करके योग से छोटी या बड़ी पदवी जीव को मिलेगी। यहाँ तक की बात ब्रह्मा ने गाई है और ये तान तान कर खींच कर बताई है। और अगम की जो बात है, इस परमात्मा की जो बात है, ये कैसी बताई, ये सुगम करके गए। सुगम यानी अच्छी है, इतना उसने बताया। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं शोभा करी इसो पद होई, पण मिलन की विद कही न कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि उस पद की, यह जो परम पद है, यह जो अगम है, इसकी शोभा कर दी, वेद में शोभा कर दी कि परम पद अच्छा है, लेकिन उसकी मिलने की विधि जो है ब्रह्मा ने वहां पर नहीं बताई। उसका मतलब ऐसा है कि यदि ब्रह्मा वह विधि बताएगा तो ब्रह्मा का जो लोक बसाने का जो काम है वो रद्द हो जाएगा। हाँ, इसीलिए गुरु महाराज ने वेद करके पराक्रम बताया, उसका फल बताया, इसका वर्णन कर दिया। लेकिन अगम की जो जब बात चली तो अगम की बात सुगम करके बता दी, अच्छी करके बता दी, यानी उसकी शोभा कर दी कि वो पद ऊंचा है। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्मा को कारज होई, तीन लोक मर्यादा सोई। तीन कारण ये ताण बताई, भिन्न भिन्न रीत सकल जग माई। और कछु तम भेद बताओ, तो सुन आबुद हृदय में लाओ। और विद्ध सब भिन्न भिन्न भाकी, परम मोख की छूछ मदाखी। ब्रह्मा को कार्य हुई। गुरु महाराज क्या बताते हैं कि ब्रह्मा का तो यह काम ही है। क्या काम है, तीनों लोक मर्यादा सोई, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों की मर्यादा बांधकर हद में रहने का ज्ञान बताना, ये उसकी मर्यादा है। और जीव जगत में रहे, इसलिए ये बातें उसने खींच खींच कर, तान तान कर बताई, भिन्न भिन्न करके यह सारे भेद बताए। क्या बताया कि जगत में जीव कैसे रहे, और अगम की बात जो है वह ऊंची है, ऐसा बता दिया, यानी वह सुगम करके बता दी। उसने, गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी शोभा कर दी। क्या कर दी, गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी शोभा कर दी। अब गुरु महाराज आगे समझाते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या हो जाता, ये जो है ये तीन लोग जो है उजाड़ पड़ जाता। गुरु महाराज आगे और समझा रहे हैं कि शोभा करी इसो पद होई, पण मिलन की विद कही न कोई। उसकी शोभा कर दी, लेकिन उसमें जाने की विधि जो है वह नहीं बताई। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा को कारज ओ होई, तीन लोक मर्यादा सोई। यह उसका काम ही है। अरे बालाजी पंडित, तू इस बात को समझ ले, तीन लोक को बांधने की मर्यादा का काम अलग है, हद में रखने का काम इसलिए उसने बता दिया, और हद को ही बढ़ा चढ़ा के उसने बता दिया। अब आगे और गुरु महाराज समझाते हैं कि और कछु तम भेद बताओ, तो सुन आबुद हृदय में लाओ। और विद सब भिन्न भिन्न भाकी, परम मोख की छूछ मदाखी। गुरु महाराज समझाते हैं
कि बालाजी पंडित तुम हृदय में सोचो, हाँ, ब्रह्मा ने आगम का ज्ञान वेद वेद में बताया है क्या? जैसे दूसरी विधि उसने बढ़ा चढ़ा के बताई, ऐसा आगम का ज्ञान बताया क्या? जीव जो है ये माया में बसे, इसके लिए सारे सुख बता दिए वेदों में। ये करनी करोगे तो ये फल मिलेगा, वो करनी करोगे वो फल। तप कर राजा, रूप तीर्थ कर, परोपकार सहाई, जिग कर धन, व्रत कर सुख सम। जीव को क्या चाहिए? जीव को तो यही चाहिए कि मैं राजा बन जाऊं, हाँ, मेरी काया रूपवान रहे, सुख संपत्ति मुझे मिलती रहे, यही जीव को चाहिए। और ब्रह्मा ने बढ़ा चढ़ा के वही बातें बता दी। लेकिन आवागमन मिटाने का भेद ब्रह्मा ने बताया क्या? हाँ, आगम की बात सुगम करके बता दी। और कितनी बताई? गुरु महाराज कहते हैं और विद सब भिन्न भिन्न बाकी, और परम मोक्ष की छुछम राखी। यानी बिल्कुल थोड़े में बता दिया। क्या बता दिया? कि वह पद ऐसा ऐसा है। अब गुरु महाराज बालाजी पंडित को और समझाते हैं। ओतम भेद हृदय में आणो, छुछम भेद तम भेद पिछाणो, सब सांबड़ की शोभा गाई, जन्म मरण दोय विध है भाई, जन्मे जहा मरण विध नाही, मौत जहा वो ज्ञान न काई, यू मोक्ष मुक्ति का पंथ है न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। बालाजी पंडित, तम ये भेद हृदय में आणो, तुम उस भेद को हृदय में लाओ, तुम इस बात को समझो, और सूक्ष्म भेद का जो चिन्ह है, सूक्ष्म भेद की जो बात है, उसको तुम पहचानो। ब्रह्मा ने क्या किया कि ब्रह्मा ने सब सांबड़ की शोभा गाई, यानी सब मिलजुल कर उसकी शोभा का वर्णन कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखो बालाजी पंडित, जामन मरण दो विध भाई। जन्मने की रीत जो है वो अलग है, और मरने की जो रीत है वह अलग है। ब्रह्मा ने वेद में वर्णन किया, लेकिन कितना किया? सूक्ष्म बताया। अब सूक्ष्म अगर बताया तो लोगों को उसको जानकारी नहीं समझी, लोगों को समझा ही नहीं। लोगों को क्या समझा? करनी और उसका फल समझ गया। लेकिन जो सूक्ष्म तरीके की बात बताई वो लोगों के समझ में आई नहीं, इसलिए लोगों ने उसको धारण नहीं की। तुम ये बात हृदय में लाओ कि सूक्ष्म भेद ये बड़ा है, ये समझ तुम लाओगे तब तुमको आगम की बात समझेगी। वेद भेद से सूक्ष्म भेद जो है ये बड़ा है, इस चीज को तुम हृदय में लाओ। ब्रह्मा भी उस पद को बड़ा मानता है। जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा स्वयं इस पद को बड़ा मानता है, ये चीज को ध्यान में लाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पद बड़ा है, इसको ध्यान में लाओ। ध्यान में क्या लाओ? ब्रह्मा भी मानता है कि वह परम पद जो है वह बड़ा है। तब तुमको समझेगा कि जो वेद जिसने लिखे वो अगर इसको बड़ा समझ रहा है तो हमने तो निश्चित ही उसको बड़ा समझना चाहिए, 101% समझना चाहिए। हाँ, मैं भी वही बता रहा हूँ, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये पद बड़ा है, और ब्रह्मा क्या बता रहा है? ये पद बड़ा है। ये बात तुम हृदय में लाओ। ब्रह्मा ने क्या किया? वेद के साथ में, माया के ज्ञान के साथ में सत्स्वरूप के ज्ञान को जोड़ दिया और बता दिया कि वो पद बढ़िया है। यानी क्या कर दिया? मिला जुला कर शोभा का वर्णन कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल प्योर एकदम शुद्ध जिसको कहते हैं, मैं प्योर फॉर्म में बता रहा हूँ। और ब्रह्मा ने क्या किया? मिक्स फॉर्म में बता दिया। कोई भी चीज गोल्ड है, समझो हीरा है, जो प्योर फॉर्म में है उसकी कीमत भारी रहेगी, और जो मिलावट है उससे वो चीज मिलेगी क्या? क्योंकि उसमें मिलावट है। ब्रह्मा ने यही किया, प्योर फॉर्म में नहीं बताया। ब्रह्मा ने क्या किया? माया के साथ में उसको मिला के बता दिया। ब्रह्मा ने मिलावटी ज्ञान देकर
बात बखूबी बता दी कि हाँ वो पद ऐसा ऐसा है। संतों का काम जो है वह जीव को तारने का है, और मैं भी मेरा काम बखूबी कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्मा उसका काम बखूबी कर रहा है, मैं भी बखूबी उसका काम कर रहा हूँ। एक बात पक्की ध्यान में रखो कि जन्मना और मरना ये दो विधि जैसे अलग अलग है, उसी प्रकार ज्ञान को समझो। यानी इसको कैसे समझेंगे हम? माया में रहना अलग है और सत्स्वरूप में रहना अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। जहां माया में रहना बसना होगा वहां पर सत्स्वरूप की बात नहीं होगी, और जहां पे सत्स्वरूप की बात होगी वहां पे माया से मुक्त करने की बात होगी, और यहां पर माया में रखने की बात होगी। गुरु महाराज और समझाते हैं, जन्मे जहाँ मरण विधनाही, मौत जहाँ वो ज्ञान न खाही, यू मुक्त पंथ यू मोख मुक्त का पंथ है न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। अरे जहाँ जन्म होता है वहाँ मरने की विधि कोई नहीं करता, और जहाँ मरण होता है वहाँ जन्मने की विधि कुछ नहीं रहती। इसी प्रकार से मोक्ष और मुक्ति का रास्ता जो है ये अलग अलग है। तो ये ब्रह्मा ऐसे क्यों बताएगा? जिसको काम ही दिया गया है बसाने का, तो उजाड़ने का काम क्यों बताएगा? गुरु महाराज कहते हैं कि हे बालाजी पंडित, इस चीज को तुम समझो। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? वेद नाव की शोभा गाई, परम मोख की ये ही उपाई, पिण भेद नाव को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। गुरु महाराज कहते हैं कि वेद में इस नाम का शोभा वर्णन की गई है, और बताया गया है कि परम मोक्ष जो है यही उपाय है परमात्मा में मिलने का। लेकिन उपाय ये नहीं बताया गया है कि उससे मिला कैसे जाए। इस चीज को समझो। हाँ, जैसे जहां जन्म होता है वहां पर मृत्यु की विधि नहीं होती। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा को माया में ही जकड़ के रखना है जीवों को, वह माया से मुक्त करने की विधि नहीं बताएगा। वह 3 लोक 14 भवन में ही रखना चाहेगा, वह 3 ब्रह्म के 13 लोक तक मुक्त करवाएगा, लेकिन वह परम मोक्ष विधि नहीं बताएगा, क्योंकि उसका कार्य जो है वो अलग है। अब जिसका कार्य अलग है वो दूसरा कार्य क्यों करेगा? हाँ, अब आप लोग अगर ब्रह्मा को फॉलो करोगे तो आप वहीं तक 3 लोक की मर्यादा हो जाएगी। आप अगर मुझे फॉलो करोगे तो आप अमर लोक में चलोगे। हाँ, ये मरण की विधि, ये जन्म की विधि है, वो दोनों अलग अलग है। ब्रह्मा का कार्य 3 लोक बसाना है और संतों का कार्य अगम में लेकर जाना है। वेद नाव की शोभा गाई, परम मोख की ये उपाई, ब्रह्मा ने निज नाव की शोभा गाई, सूक्ष्म तरीके से गा दी। परम पद में जाने के लिए सूक्ष्म भेद, सत शब्द, ने अंशर, ये उपाय है, ये सारा बता दिया। लेकिन निज नाव का भेद जो होता है ये छुपा दिया, उसको उजागर नहीं किया। हाँ, गुरु महाराज गुरु के ग्रंथ में कहते हैं ना, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर रया समाय, तोगत साइया कहता ही दिन जाए। ब्रह्मा बैठा ध्यान धर, अंतर माहि समाय, तोगत साइया कहता ही दिन जाए। ये ब्रह्मा जो है यह कमल में बैठकर रात दिन उसका ही सुमिरन कर रहा है, और उसी को कहता है कि हे परमात्मा तेरी गति, हे परमात्मा तेरी गति। तेरे गति से ही मैं ये सारे वेद कर सकता हूँ, तेरे गति से ही मैं जीवों को यहाँ पर 3 लोक में
रख रहा हूँ, अगर तू नहीं होता तो ये कार्य मैं नहीं कर सकता। वो उसकी वहाँ पर गति गा रहा है। और ये भी बता दिया कि वेद में जो है यह परम मोक्ष कैसा है, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं दिया, वह छुपा दिया, उसको उजागर नहीं किया। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, सुन बालाजी पिंडत कहूँ तोई, अजहू तम नहीं चिन्ह मोही, शोभा वस्त वेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। हे बालाजी पंडित सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको सुनो। अभी तक तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। वस्तु की शोभा गाने से वह पद नहीं मिल जाता, ये अभी तक तुम्हारे हृदय में आ नहीं रहा है। ब्रह्मा ने सारा ज्ञान जो है माया का तान तान के बता दिया। मैं सत्स्वरूप का ज्ञान तुमको भांति भांति बता रहा हूँ। इस ज्ञान को समझकर अगर तुम पकड़ोगे नहीं, इस ज्ञान को अगर तुम धारण नहीं करोगे, तो सिर्फ वस्तु की शोभा करने से उसका भेद नहीं आता। परमात्मा की शोभा करने से परमात्मा नहीं मिलता। अगम की बात शोभा करने से यानी सिर्फ सुनने से वह नहीं मिलेगी। जब तक उसका भेद नहीं पाओगे, उसको हृदय में नहीं धारण करोगे, जब तक वह तुमको नहीं मिलेगी। नाव भेद वेद में नाही, और विद सब साजन माही, एक कुदरत कड़ा नाव की न्यारी, वेद कहे तो कहो उचारी। गुरु महाराज कहते हैं इस नाम का भेद जो है वेद में नहीं है। दूसरे सभी धर्मों की विधि, दूसरे धर्मों की सारे धर्मों की विधि जो है और उनकी साधना जो है, उनकी उपासना जो है वो वेदों में है। और इस कुदरत कला जो है ये उससे अलग है। कुदरत कला को वेद ने कहीं उच्चारण किया तो मुझे बताओ। हे बालाजी पंडित, मैं तुमको पूछ रहा हूं कि नयनझर का जो भेद है वो वेद में कहीं नहीं है। माया की सारी विधि वहां पर बढ़ा चढ़ाकर बता दी है। उसमें योग बता दिया, तप बता दिया, जप बता दिया, श्रुतियाँ बना दी, रुचाएँ बना दी, चमत्कार कर दिए, माया को बड़ा बता दिया। माया के सभी धर्मों का वहाँ पर बखान कर दिया, लेकिन इन माया के सभी धर्मों से कुदरत कला जो है, कुदरत कला, कुदरत कला यह न्यारी है। नाव कला विध न्यारी संतो, नाव कला विध न्यारी संतो, नाव कला विध न्यारी, नाव कला विध न्यारी संतो। जो जाने सो पार पहुँता, जो जाने सो पार पहुँता, और वार का वारी, नाव कला विध न्यारी संतो। जो गिरी हाथ धोए पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर जानी था का ने कर पायो भेवा। अरे बालाजी पंडित तुम सुनो और मुझे बताओ कि कुदरत कला प्रकट करने की विधि वेद में कहाँ बताई है, वो तो मुझे बताओ। पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोम शब्द बतायो, पवन संग की गण में जावे, नाव चढ़े सो भेद न पावे। बालाजी पंडित सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ उस विषय को तुम समझो। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि पूर्व ध्यान वेद में गायो। अब वेद में कौन सा ध्यान बताया? वेद में पूर्व का ध्यान बताया। वेद में भ्रुकुटी से चढ़ने का
भ्रुकुटी में चढ़ने का ध्यान बताया। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में देखा कि बालाजी पंडित क्या कहता है कि मैं बस्ती का त्याग करके आया हूँ, मैंने घर बार छोड़ दिया है और मैं क्या करता हूँ, मैं भ्रुकुटी में जाकर बैठता हूँ, दृष्टि उल्टी करके मैं वहाँ पर मुझे आनंद आता है। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि पूर्व ध्यान वेद में गायो। अरे भ्रुकुटी से तो हम आए हुए हैं, शुरू में हम कहाँ थे? जब ये शरीर नहीं था तो हम कहाँ थे? हम हमारे पिताजी के भ्रुकुटी में थे। जब ये शरीर हमारा नहीं था तो हम पहले कहाँ थे? पिताजी के भ्रुकुटी में थे। वहां से जब काम उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ, तो हम माता के गर्भ में आ गए। अब उससे दुगना प्रेम चाहिए भ्रुकुटी छोड़ने के लिए, यानी त्रिकुटी में पहुंचने के लिए। और लोग क्या कर रहे हैं? जैसे भी इसने क्या किया, ब्रह्मचारी ने यहां पर ही जाकर बैठ रहा है। अरे वहां तो पहले तू था और वही वापस जाने की क्रिया करेगा तो वापस वहां से आना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आने का रास्ता है। वहां से वापस आने का रास्ता है, जहां से वापस आने का रास्ता है वहां से वापस आना ही पड़ेगा। लेकिन जहां से वापस आने का रास्ता ही नहीं है, वहां से कैसे वापस आओगे? मैं यही ज्ञान बता रहा हूं। गुरु महाराज कहते हैं कि पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोम शब्द बतायो। ओम और सोम के आधार से गगन में चढ़ने की विधि बता दी। कहां पर? ये भ्रुकुटी में चढ़ने की विधि। यहां इस मूल द्वार से भ्रुकुटी में चढ़ने की विधि बता दी। यहां पर राम नाम से सत शब्द प्रकट करने की विधि नहीं है। कुदरत कला प्रकट करने की विधि नहीं है। कुदरत कला कब प्रकट होगी? जब सद्गुरु मिलेंगे, आदि सद्गुरु जी महाराज का ज्ञान मिलेगा और श्वास उश्वास में जब उस राम शब्द को, वह जो रकार है और यह जो मकार है, ऐसे राम शब्द को जब रटेंगे तो वह नेयंछर जो है, वह नेयंछर हमारे कंठ में प्रकट होगा। ये है परम मोक्ष में जाने की विधि। और वेद में क्या है? पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोहम शब्द बतायो। अरे ये ओम सोहम जो है ये तो हर प्राणी में हो रहा है, उसको जानकर करो या अनजाने में करो। जिस पद जहां से हम आए हैं वही जगह पर जाना, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? मेरे घर में 100 बोरे अनाज है, गेहूं है, और मैं गेहूं खरीद के ला रहा हूं। क्या पाया मैंने? मेरे पास तो अमाप पड़ा हुआ है। मैं तो भ्रुकुटी में आदि में था, वहीं से और जाने की वहीं रीत बता दी, तो उसमें नया क्या पाया हमने? ब्रह्मा ने ये इसलिए बताया वेदों में क्योंकि उसको आगे जाने नहीं देना है जीवों को। और संतों को क्या करना है? संतों को तो ये 10वां द्वार खोल के आगम देश में जीवों को पहुंचाना है। दोनों भी उसी परमात्मा के आधार से कार्य कर रहे हैं। ये अगर इसका कार्य छोड़ के परम मोक्ष में पहुंचा देगा तो इसकी तो 3 लोग 14 भवन जो है उजड़ जाएंगे, इसका कार्य नहीं होगा। हाँ, गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? नाव चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कड़ा तके कोई, सब ही साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माई। क्या बताया गुरु महाराज ने? अरे यह नाम जो है पश्चिम दिशा से जाकर, निज नाम जो है, मैं जो भक्ति बता रहा हूँ, वह पश्चिम दिशा से बंकनाल के रास्ते से होकर, यह जो बंकनाल है इस रास्ते से होकर ऊपर चढ़ता है। मेरे को लांघकर भ्रुकुटी नहीं तो त्रिकुटी में पहुंचता है। भ्रुकुटी में नहीं पहुंचता, त्रिकुटी में है। पश्चिम दिशा से बंकनाल से होकर शब्द ऊपर चढ़ता है। इसको कुदरत कला कहते हैं। ये सभी साधु नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा कोई दोष है नहीं है? ये जो कुदरत कला है ये सभी नहीं जानते, इसलिए
तुम्हारा उसमें क्या दोष है? सत शब्द से क्या होता है, निज नाम से क्या होता है? तो पश्चिम बंकलाल का रास्ता जो है वह खुलता है। एक जो रास्ता है यह पूरब का रास्ता है, यह चढ़ने वाला, और ये पश्चिम का रास्ता जो है ये यहाँ से जाने वाला। पूरब के रास्ते में 6 कमल छेदन होते हैं, 6 कमलों का छेदन होता है, 6 कमल का, और यह जो है इसमें 12 कमलों का छेदन होता है। कितने? 12 कमलों का छेदन होता है। ये फर्क है दोनों का। और ये 12 कमल का छेदन जो है ये सभी साधु लोग जो है ये नहीं जानते, और जो नहीं जानते उनके पास तुम गए तो उसमें तुम्हारा क्या दोष है कि वो खुद ही नहीं जान रहे, तुमको क्या बताएंगे? भाई घड़े में नहीं है तो गिलास में कहाँ से आएगा, मटके में नहीं तो गिलास में कहाँ से आएगा, कुएं में नहीं तो घड़े में कहाँ से आएगा? इसलिए ये तुम्हारा दोष गुरु महाराज कहते हैं, ये नहीं है। हाँ, गुरु महाराज ने कहा ना कि ये जो है ये बिरले जानते हैं। ये सभी अगर जान जाते तो सभी मोक्ष में चले जाते। गुरु महाराज कहते हैं सत शब्द सो न्यारा संतो, सत शब्द सो न्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतो। अरे सभी के सभी इसको नहीं जानते, बिरले जो है वो जानते हैं। अब देखो आगे क्या हुआ। ये संवाद चल रहा था बालाजी पंडित से गुरु महाराज का। अब बीच में जो है यह विठल राव बोलते हैं, विठल राव अब बोल्या आणी, आ बड़ा बड़ा पुरुष नहीं जानी, सो कारण किण कहिए मोही, आ कुदरत कला कहत है सोई। ये जब गुरु महाराज ने ब्रह्मचारी को बताया, बालाजी पंडित को बताया, बालाजी पंडित ने प्रश्न कर दिया किसके आधार से कर रहे हो, तो गुरु महाराज ने ये बताया। फिर गुरु महाराज ने बताया कि ये अच्छे जो है ये संत इसको नहीं जानते। तो विठल राव ने प्रश्न किया, विठल राव अब बोले आणी, या बड़ा बड़ा पुरुष नहीं जाने। ये जो आप कुदरत कला कहते हो, यह जो आप कुदरत कला कहते हो, यह जो आप नाम कला कहते हो, यह जो आप सत्य कला कहते हो, यह जो आप सार शब्द कहते हो, सार शब्द कहते हो, यह जो आप निज नाम बताते हो, निज नाम, अब ये जो निज नाम है इसको बड़े बड़े महापुरुषों ने क्यों नहीं जाना? इसका कारण तुम मुझे बताओ। हाँ, पहले जो बड़े बड़े महापुरुष होके गए उन्होंने इसको क्यों नहीं जाना? इसका तो कारण आप मुझे बताओ। अब गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको अर्थ है सुन है भाई, राज वेद की या जगमाई, जहाँ तयारी विध गावे, जीव सोई सुन भेव समावे, जगा जगा चर्चा आहोई, बेदरीत घर कहूँ तोई, लागे रंग संग सुभाई, यू कुदरत कला संगत नहीं कोई। अब गुरु महाराज बालाजी पंडित से विठल राव से बताते हैं। विठल राव ने पूछ लिया कि ये कुदरत कला जो है, ये नाम कला जो है, यह जो निज नाम है, ये बड़े बड़े महापुरुषों को क्यों नहीं मिला? तुम तो कहते हो कि ऐसा ऐसा है, उनको क्यों नहीं मिला? तो गुरु महाराज समझाते हैं, इनको अर्थ सुन है भाई, कुदरत कला विधि जो है यह न पाने का कारण क्या है? इसको न पाने का कारण यह है, वेद की विधि जो है, वेद की विधि यह घर घर में पहुंच गई, घर घर में पहुंच गई। ब्रह्मा ने क्या किया? 88,000 ऋषि बना दिए। कितने? 88,000 ब्रह्मा के पुत्र, 88,000 ऋषि ब्रह्मा के पुत्र है। और चारों दिशा में 22 जो है 22,000 पूर्व को छोड़ दिए, 22,000 पश्चिम को, 22,000 उत्तर को, 22,000 दक्षिण को, ऐसे 28,000 ऋषि जो है इनको छोड़ दिया चारों तरफ। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जगह जगह पर
वेद की विधि बता दी। इन्होंने क्या किया कि वेद की जो विधि है वो घर घर तक पहुंच गई। और वेद में क्या है, वेद में तो जीव को जो 5 विषयों की जरूरत है, 5 विषयों की जो सुख है, वही उसमें वर्णन करके बता दिया। उन सुखों की उपलब्धि कैसे हो वो वेद में बढ़ा चढ़ा के बता दी। हाँ, वेद की विधि वेदांती पंडित जो है वो जीवों से बताते रहे। यहाँ पर जो जिन्होंने वेद धारण कर लिया, ऐसे जो वेदांती बने, ऐसे जो पंडित बने, उन्होंने वो वेद की विधि धारण कर ली और वही विधि बताने लगे। अब जीवों को क्या चाहिए, यहाँ पर जीवों को माया के सुख चाहिए। माया के सुख के खातिर जीव ने उस ज्ञान को पकड़ लिया और कुदरत कला जो है वो हर जगह पर नहीं मिली है? इतना दूर क्यों जाते हो? सिंपल है, आप भजन में घंटा सवा घंटा बैठो, कभी उबासी आएगी, कभी आलस आएगा, कभी कभी ऐसे काम याद आ जाएंगे कि जो ऐसा लगे कि भजन में से उठ के वो काम कर लो। होता है कि नहीं? ऐसे होता है। विषय ऐसा है। और वही अगर हम टीवी देखने बैठ गए, कहीं तमाशा देख रहे हैं, कहीं खेल देख रहे हैं, कहीं सिनेमा देख रहे हैं, तो उसमें 4 घंटे कैसे चले जाएंगे वो हमको समझेगा नहीं। लेकिन भजन में आधा घंटा भी हम नहीं बैठ सकते। जीव को क्या चाहिए? जीव को माया के सुख चाहिए, जीव को वैराग्य थोड़ी चाहिए। तो गुरु महाराज वही बताते हैं, इनको अर्थ ये है सुन भाई, राज वेद किया जग माई। वेदों ने जग में राज्य किया, जहां तहां इनकी शोभा होने लगी और जीवों ने जो सुना उसको धारण कर लिया। जगह जगह चर्चा आ होई, बेदरित घर घर कहो तोई। लागे रंग संग सुभाई, यू कुदरत कला संग की नहीं होई। तो ये किस प्रकार से यहाँ पर वेद फैले, कैसे कैसे जीवों को रंग लग गया, कैसे कैसे उसमें जीव भूल गए, ये जो सारी बात है गुरु महाराज जो समझाते हैं। और ये बड़े बड़े जो पुरुष हो गए उनको ये विधि क्यों नहीं मिली, तो ये सारी बातें जो है जो गुरु महाराज बताएंगे ये हम अगले 13वें भाग में इसको देखेंगे। आज वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में रम रम।